हेलो नमस्कार साथियों, आपके सामने मॉडल पेपर 44 आप हाजिर हैं। और दोस्तों, आपके जो जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो और आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 1500। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ये किले हैं। तो गाजर, चीकू, आम, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा गाजर गागरोन, जैसलमेर, रे रणथंबोर, चीकू चित्तौड़, कुंभलगढ़, आम आमेर। ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। उक्त कथन रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहे? तो रुडयार्ड किपलिंग ने ये बूंदी दुर्ग के बारे में कहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? ठीक है, इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा कौन से में देखने को मिलेगा? आपको जालोर में देखने को मिलेगा। अगला है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5-5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वह किला है? तो वो तो आपका अजय दुर्ग, लोहागढ़, भरतपुर, महाराजा सूरजमल जी का किला है रे लाडलो। अगला है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है। तो ये सभी नाम किसके हैं? ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है रे। मिठाइयाँ मिठुइयाँ कुछ नहीं है, ध्यान रहे। क्या है? गजक देख के कहीं मिठाई टिक कर दो, हैं? ये तोपों के नाम है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है कहाँ पे? आपके बयाना दुर्ग में स्थित है। अगला है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो ये आपके करवाया था विमल शाह ने, पटवार भर्ती में आया हुआ है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया? देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। तो यह है भांडा साह जैन मंदिर, बीकानेर। अगला है, हवा महल की डिज़ाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये की गई लालचंद उस्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल, यूरोपियन एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमानबाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो दोस्तों, मुबारक महल जो है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की जो छतरी है ये कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। अगला है, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की जो हवेलियाँ हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, देखिए क्वेश्चन बीच में गायब, क्योंकि वो दूसरे आपके रिलेटेड नहीं थे इसलिए गायब कर दिए। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी, यानी ये कथन किसका था? हसन निजामी का। यह कथन किस किले के लिए था? तो उस किले का नाम बताना है, तो ये जालोर किले के लिए बोला था। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रखा? तो कौन से किले का नाम रखा? गागरोन का। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। बाबू महाराज, अरे आपका जो बाबू सोना वाला महाराज नहीं रहे, बाबू महाराज है। बाबू महाराज का मेला किस ज़िले में लगता है? तो बाबू महाराज का मेला लगता है कहाँ? धौलपुर ज़िले में। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस ज़िले में लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला तो नवा टापरा, डूंगरपुर। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है ये आपके झालरापाटन, झालावाड़ में। ठीक है, फिर बात करें धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के किस ज़िले से जुड़ा है? तो धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है वो अलवर ज़िले से जुड़ा है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ से कौन सी जोड़ी है जो सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर ठीक है, ऊंट महोत्सव बीकानेर ठीक है, हाथी महोत्सव जयपुर ठीक है, ब्रज महोत्सव जो है वो धौलपुर में नहीं है, तो ये असुमेलित हो गया। ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर ज़िले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज जिसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? तो झींगा गणगौर जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। झींगा गणगौर उदयपुर की और जोधपुर दोनों जगह की प्रसिद्ध, ध्यान रखें। तो ऑप्शन में उदयपुर है।
अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान कोडामार होली हेतु प्रसिद्ध है? तो अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान है? भिनाय। कौन सा है? भिनाय। सुगंधा दशमी पर्व है, तो सुगंधा दशमी जो पर्व है ये जैनियों का पर्व है। मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुसलमानों के मुहर्रम के दिन क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो ब्लू पोट्री की ये जो प्रसिद्ध है ये कामचीनी नाम से जानी जाती थी पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखें। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री के नाम से आपका कौन हो जाएगा जी? चित्तौड़। ब्लैक पोट्री कोटा, सवाई माधोपुर दोनों की प्रसिद्ध है। सॉरी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सवाई माधोपुर। ठीक है, तो कोटा की और सवाई माधोपुर की दोनों की प्रसिद्ध है कौन सी पोट्री? ब्लैक पोट्री। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुदरत सिंह को किसके लिए? मीनाकारी के लिए। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मीनाकारी की कला सबसे पहले मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। जिरोही, भाखला, गंधहा किस उद्योग के नाम है? तो ये किस उद्योग के नाम है? सभी के सभी ये आपके जटपट्टी के नाम है। अगला है भरत, सूप, हुरमजी, आरी, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये जो सभी के सभी है ये कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालवास जाने जाते हैं, ये सभी कपड़े की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है, तो प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीदास आदि सभी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये सभी आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो गीत गोविंद चित्र जो है वो कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली का है। ठीक है, आंसर ही मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो बूंदी शैली के अंदर। ठीक है, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो ये किसके में? महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये सभी के सभी आपकी बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो जयपुर के लिए आपको माना जाता है स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? शैल चित्रण। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो इसका चित्रांकन वीर जी ने किया। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने किया? तो ये किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। गुलिस्तां का सुलेखन व चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुलिस्तां का सुलेखन और चित्रांकन आपके राव राजा विनय सिंह के काल में हुआ। मसाल सी जलती आँखें किस चित्र शैली की विशेषता है? तो मसाल सी जलती आँखें जो है आपकी चित्र शैली जो जोधपुर चित्र शैली है उसकी विशेषता है। मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में दृष्टिगोचर होता है? तो ये दोस्तों महाराणा अमर सिंह के काल में दृष्टिगोचर होता है। पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है, तो इनके ऊपर ये मुरादाबादी कला कहलाएगा, पीतल के बर्तनों पर। चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चंदन काष्ठ कलाकृतियों के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए तो बस्सी प्रसिद्ध है, लेकिन चंदन काष्ठ कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। संज्ञा कोट है, कौन सा कोट? संज्ञा कोट है, सांझी का विकसित अथवा बड़ा रूप है। राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ क्या है? तो राजस्थान की लोक कला में प्रचलित हीड़ है मिट्टी का बना हुआ एक पात्र। दोस्तों सभी पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो वापस रिपीट होते हुए टाइम नहीं लगता है। दो वीर योद्धा आला व उदल किससे संबंधित थे? हालांकि ये देख लो आपके सिलेबस में है कि नहीं। चंदेल शासक परमर्दी देव के। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो किसने?
आदिवराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई थी, तो वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। जेता व कुंपा कौन थे? तो जेता व कुंपा कौन थे? मालदेव के सेनापति। मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में निम्न में से किसे विश्वस्त सेनापति माना जाता है? तो विश्वस्त सेनापति किसे माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह। मतलब ये जो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब है ना, विश्वस्त किसको मान रहे? मिर्जा राजा जयसिंह। अगला देखिए, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि हुई कब? 1665 ईस्वी में। हस्ताक्षर करने वाला जो शासक था वो कौन था? तो वो था जयसिंह प्रथम। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। प्रयोगशाला सहायक में आया हुआ है, एसीएफ में आया हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ है। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए में पहले हो जाएगा जसनाथ जी, तो कतरियासर बीकानेर। फिर दूसरा बात करें किसकी? शीतला माता, तो चाकसू जयपुर। जम्बो जी मुकाम नोखा, और जीण माता आपके कहाँ? रेवासा सीकर, तो द ऑप्शन सही। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए आरएस, जेईएन, राजस्थान पुलिस। ठीक है, तो इसको भी सुमेलित करना है। कौन सा है? द्वारकाधीश जी वाला है। तो द्वारकाधीश जी वाला कहाँ है भैया? कांकरोली में है, नाथ द्वारा के पास। श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी का कहाँ हो जाएगा? श्रीनाथ जी का आपके हो जाएगा नाथ द्वारा में। मथुराधीश, मथुराधीश का कहाँ हो जाएगा? कोटा में। और गोविंद देव जी कहाँ? जयपुर में। तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता, दूसरी तरफ मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कौन सा है? तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी के लिए क्या आएगा? तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, और पाबूजी कोल्लू गांव फड़ौदी। ब ऑप्शन सही। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए, लोक देवता और उनका संबंध किससे है ना? तो लोक देवता सबसे पहले बात करें कल्ला जी, तो कल्ला जी का संबंध भूत प्रेत से मानते हैं। गोगा जी का संबंध सर्प से मापते हैं। करणी माता का संबंध है उस चूहे से मानेंगे, और पाबू जी का मानेंगे ऊँट से। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफएसओ के अंदर आया था, हड़कंप मचा दिया था इस क्वेश्चन ने। तो हड़बू जी की पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें लाडलों। मावट होती है, तो मावट जो है ये होती है आपके भूमध्य सागरीय चक्रवात से। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने, जिसको पद्मश्री मिला 1982 में, किस राग में गाया है? तो ध्यान रखें पद्मश्री कब मिला ये भी ध्यान रखें, तो मांड राग में गाया है। लंगूरिया केला देवी लोकगीत है, तो लंगूरिया ये जो है ना केला देवी का लोकगीत, तो ये कैसा गीत है? भक्ति गीत है। पटेलिया, बिछियो, लालर प्रमुख लोकगीत है, तो ये सभी लोकगीत किसके रहेंगे? आदिवासी जाति के रहेंगे। अगला है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत महिलाएं पुरुष साथ साथ मिलकर के गाते हैं, तो ये तो आपका प्यारा प्यारा हमसिडो है। चौतारा, कामाच्या कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके कौन सी लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तत्ववाद्य से। ठीक है, फड़ बाँचते हुए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फड़ बाँचते हुए रावण हत्ता लोकवाद्य की, ठीक है, वाद्य यंत्र का यूज करेंगे। बांकिया, सिंगी, टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सभी सुशीर वाद्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य की आत्मा नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान राज्य की आत्मा घूमर कहलाती है। घूमर नखराली, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं इसे। अगला है सुमेलित नहीं है, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, डांडिया नृत्य मारवाड़, ढोल नृत्य जालोर, बम रसिया बीकानेर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो ये जो है वो कहलाता है हाथी मन्ना। राशियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा वालर नृत्य। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो हरित क्रांति गेहूँ, पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति अंडा उत्पादन। तो ये गलत हो गया, तो ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए 118 है ना। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फल उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन वाला होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब सही है। रबी की फसल है, तो दोस्तों रबी की फसल तो बता दोगे, इनमें से कौन सी है? चना, गेहूँ, सरसों। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं? जूट को, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से देखो, हरित क्रांति नॉर्मन ई बारलोग, स्वर्णिम क्रांति निफंक तुजेज, श्वेत क्रांति वर्गुज कुरियन, नीली क्रांति के लिए ये हो जाएगी बात गलत आपको, ठीक है। अगर ये लग रहा हो सिलेबस से बाहर है तो कोई बात नहीं, काट देना। हरित क्रांति का ज़रूर ध्यान रखना, नॉर्मल ई बारलोग। ये क्या अपने एक्सटेंशन में भी तो आते हैं, इसलिए मैंने ये डाल दिया था। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो मारवाड़ के अंदर दामनी क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये रहेगी आपके ओढ़नी का एक प्रकार। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो ये अच्छी बात है, जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर पर। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजनशाही, ये सभी क्या है? तो ये सभी है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी बात करें तो दामड़ी, मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी, ठीक है। पेशवाज महिलाओं की पूर्ण पोशाक, कछाऊ, ये गलत हो गया, ठीक है। पंछा, शहरी आदिवासियों की धोती, तो ये से जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से बात करें तो खीवण महिलाओं के नाक का आभूषण, खींच महिलाओं के सिर का आभूषण, कांटा महिलाओं के नाक का आभूषण, कातरियों महिलाओं के कान का आभूषण, तो ये हो गया यहाँ पर गलत, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखें, ये एग्जाम्स में पुराने आए हुए क्वेश्चन है। कांठड़, कांकड़ी, खुंगाड़ी, खटसरी आदि शरीर के किस भाग के आभूषण है? तो ये सभी किस भाग के हैं? गले के आभूषण है। झेड़ा, जमेला, पीपल पत्तर, अगोटिया आदि किस अंग के आभूषण है? तो देखो कौन कौन से अंगों में आभूषण पहनते हैं आजकल, तो ये भी नहीं पता है। कान के आभूषण है। चूंप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो चूंप नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? दांत में। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो देखो रे, कितने कितने एग्जामों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार देखो तो सही रे, आंखें फाड़ के देखो रे, इतने इतने एग्जामों में रिपीट हुआ है ना, बागड़ी हो जाएगी रे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और दोस्तों को बता दो, नहीं बताओ तो खुद तो देख लिया करो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।